हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं ज़फ़र आलम फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस इंसान के लिए जो आज के टाइम पर इंटरनेट यूज़ करता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ साइबर साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर अटैक्स क्या होते हैं जिसमें हम साइबर अटैक्स को समझेंगे, साइबर क्राइम्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनको अंजाम दिया जाता है, वैसे किस तरीके से इनको परफॉर्म किया जाता है। ये सारी चीज़ हम इसी वीडियो में देखेंगे और बहुत सारे साइबर अटैक्स को समझेंगे, साइबर क्राइम्स को समझेंगे, कौन सी चीज़ साइबर क्राइम में आती है, कौन सी नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें साइबर क्राइम में आती है और हमको पता नहीं रहता और हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते। तो इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए दोस्त अब ये वीडियो अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। बिकॉज़ स्टार्टिंग वीडियो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो लेट स्टार्ट वीडियो। तो मैंने इस वीडियो में कुछ प्यारे से नोट्स बनाए हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन चला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं साइबर सिक्योरिटी है क्या। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेटवर्क कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? प्रैक्टिस है जिसमें प्रोटेक्ट करते हैं नेटवर्क कंप्यूटर प्रोग्राम्स को फ्रॉम डिजिटल अटैक्स और रिड्यूस रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। इसमें क्या लगता है, जो साइबर सिक्योरिटी है वो किससे बचाती है? हमारे जो नेटवर्क है, कंप्यूटर, उनको बचाती है किससे? साइबर अटैक से। और कम करती है उन अटैक्स को, उन साइबर अटैक्स को जिसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस लिया जाता हो। अनऑथराइज्ड एक्सेस को समझते हैं तुम लोग। अनऑथराइज्ड एक्सेस ऐसा ऐसा जैसे आपका इंस्टा, उसका पासवर्ड और यूजर नेम किसी को पता चल गया, आपको पता नहीं है, वो एक्सेस कर रहा है, तो एक अनऑथराइज्ड एक्सेस माना जाएगा। तो ये साइबर सिक्योरिटी है। एक डेफिनेशन और है साइबर सिक्योरिटी। इन डेफिनेशन और है साइबर सिक्योरिटी हेल्प्स कीप योर डेटा सेफ फ्रॉम हैकर्स एंड वायरस एंड अदर डिजिटल अटैक्स, ठीक है। तो आई होप साइबर सिक्योरिटी आपको समझ में आया होगा साइबर सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। अब चलते हैं नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी की जरूरत रही तो पहले में मैंने कुछ 2 पॉइंट दिए जानी सर। तो ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हमारे सेंसिटिव डेटा उसमें। साइबर सिक्योरिटी हेल्प टू सेफगार्ड एंड पर्सनल फाइनेंशियल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बिगिनिंग स्टोन एंड लीक मिसयूज। तो साइबर सिक्योरिटी क्या करती है? हमें सेव करती है इन चीज़ों से कि जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उन चीज़ों को सेव करके चोरी होने से, लीक हो जाने से और मिसयूज का, ठीक है। और आई थिंक प्रिवेंशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो विद द राइजिंग रेट्स एंड लाइक हैकिंग, रैंसमवेयर एंड फिशिंग। तो साइबर सिक्योरिटी क्या करती है? रोकती है किस चीज़ को? हैकिंग को, रैंसमवेयर्स को, फिशिंग को, इन चीज़ों को। साइबर सिक्योरिटी हेल्प प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डिजिटल अटैक। साइबर सिक्योरिटी रोकती है अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने से, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर 3 चीज़ें, हैकिंग, रैंसमवेयर, फिशिंग। ये एक अटैक है जिनको किसी तरीके करना था हैकर के जरिए, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी क्राइम की, साइबर क्राइम की, ठीक है। तो साइबर क्राइम में साइबर क्राइम रिफर टू इलीगल एक्टिविटी दैट आर कैरी आउट यूजिंग कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइस और द इंटरनेट। दीज क्राइम्स कैन टारगेट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और इवन गवर्नमेंट और सोसाइटी भी हो सकता है, ठीक है। एंड मे बी इन्वॉल्विंग थीफ, फ्रॉड एंड हैकिंग और मॉलवेयर्स। तो इसमें क्या होता है? जो हैकर्स होते हैं क्या करते हैं? मीन टारगेट कर सकते हैं किसको? एक इंडिविजुअल पर्सन को भी या ऑर्गेनाइजेशन को या किसी गवर्नमेंट और सोसाइटी को भी। इसमें थीफ करते हैं, फ्रॉड करते हैं, हैकिंग करते हैं और कुछ मॉलवेयर उनमें इंसर्ट कर देते हैं जिनसे सिस्टम हैक हो जाता है। अब बात कर लेते हैं साइबर क्राइम्स अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। तो साइबर क्राइम्स इंडिविजुअल्स में क्या है? तो इसमें मैंने 4 टॉपिक को लिया है, देख लेते हैं सभी। दीज आर द क्राइम्स दैट हार्म पीपल एंड गोइंग टू आफ्टर देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी और मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो हैकर होता है क्या करता है कि बंदे को हैक कर लेना, आपको हार्म करता है, ठीक है। इसके भी बहुत सारे टाइप है, ठीक है। जैसे साइबर सिक्योरिटी अगेंस्ट इंडिविजुअल्स में कई टाइप है, जैसे कि साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि साइबर माना इंटरनेट, स्टॉकिंग माना पीछा करना, किसी का पीछा करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? कोई बंदा होता है जो ईमेल या व्हाट्सएप पर मैसेज, गलत मैसेज करता है या फोटो देता है कुछ इस तरीके का, और ये जो आता है वो किस में आता है? साइबर स्टॉकिंग में आता है। फिर आइडेंटिटी थीफ में क्या होता है कि जो हैकर है उसके पास आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, आपकी कार्ड की, आपकी बैंक की, उसमें वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है या आपके पैसे उड़ा सकता है। आपने काफ़ी बार देखा हुआ कि वो कॉल आती है आपके पास और आपका पेटीएम कार्ड ब्लॉक होने वाला है, अगर इसको चालू करना है तो आप मुझे ये ओटीपी दें। तो कुछ लोग उसको दे देते हैं और उससे अकाउंट खाली हो जाता है, अकाउंट की पैसे उड़ जाती है। तो ठीक है, ये आइडेंटिटी थीफ में आता है। अब आता है फिशिंग। फिशिंग एक कॉमन अटैक है हैकिंग की दुनिया का। इसमें ज़्यादातर लोग ट्रैक में आ जाते हैं। इसमें क्या करते हैं? एक फेक ईमेल बनाते हैं या फेक वेबसाइट बनाते हैं उस बंदे के जिसको टारगेट करना है, उस बंदे के हिसाब से, उसका जिसमें इंटरेस्ट है, और उसको उसके पास भेजते हैं लिंक वगैरह जो भी है। वो बंदा इस वेबसाइट को ऑफिशियल समझ के अपनी डिटेल को फिल करता है, उसका यूजर नेम पासवर्ड वहाँ चले जाता है हैकर के पास, जिसका वो मिसयूज करते हैं। साइबर बुलिंग मतलब किसी को ब्लैकमेल करना, किसी चीज़ को, जैसे कोई इमेज है उसको बार बार शो अप करके उसको ब्लैकमेल करना, ठीक है। अब आए थे, हमने ये देख लिया साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। अब देख लेते हैं साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी की बात करें? ये जो हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी होती है, जैसे वेबसाइट, वेब सर्वर, ये सारी डिजिटल प्रॉपर्टी, इनको जो डैमेज करता है उनको क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। वो इसके अटैक्स भी कौन कौन से थे? दिस क्राइम इन्वॉल्विंग अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डैमेज डिजिटल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस ले जाता है, डैमेज करते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी को, जैसे वेब सर्वर उड़ा देना, उस वेबसाइट उड़ा देना। तो ये सारे क्या है? ये डिजिटल प्रॉपर्टी है जिन पर अटैक कराया था। तो इसमें पहला आता है हैकिंग। हैकिंग में जो होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क का, ठीक है। वायरस या वॉर्म्स अटैक्स। वायरस मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम में डाल दिए जाते हैं और उनको हैक कर लिया जाता है, ठीक है। फिर आता है डिनाई ऑफ सर्विस या वुडन डोज अटैक। तो ये एक ऐसा अटैक होता है कि किसी भी सिस्टम को डाउन करने के लिए करा जाता है। इसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ एक सिस्टम पर जाती है, जिसमें सिस्टम डाउन हो जाता है, ये क्रैश हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा जब
आप लोगों में विजिट आते हैं तो उस टाइम पर सभी लोग अपना अपना विजन चेक कर लेते हैं ऑनलाइन, तो क्या होता है वेबसाइट डाउन पड़ जाती है, ये सर्वर डाउन पड़ जाती है। तो ये उसी तरीके का एग्जाम्पल है डीडोस अटैक का। इसका दूसरा भाई है जो डीडोस अटैक, डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये बहुत पावरफुल है। इसमें क्या होता है, ये डोस अटैक तो सिंगल कंप्यूटर तक कराया था, लेकिन डीडोस मल्टीपल कंप्यूटर तक कराया था और कंप्यूटर को हैक करके उन कंप्यूटर को ज़ॉम्बी बोलते हैं, और उन पे फिर ये सारे कंप्यूटर मिलकर एक सिस्टम पर अटैक करती है। इसको हम डोस अटैक बोलते हैं, ठीक है। डेटा थेफ्ट, इसमें क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है, कहीं कहीं भी वो डेटा, उस कंपनी का डेटा चोरी किसी और कंपनी को दे रहा है, किसी और जगह दे रहा है, उसको हम डेटा थेफ्ट में बोलते हैं, ठीक है। साइबर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ सोसाइटी, साइबर क्राइम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ सोसाइटी, दीज करंट टारगेट नेशन सोसाइटी एंड क्रिटिकल। तो इसमें क्या होता है, जो साइबर क्राइम्स होते हैं इसके खिलाफ होते हैं, ये तो गवर्नमेंट की सोसाइटी के, इसमें टारगेट किया जा रहा है उनकी प्राइवेसी को, उनके नेशन को, उनकी सिक्योरिटी को, ठीक है। तो उसमें सिर्फ दो ही हैं, जिसमें से एक को आपको बताना है। साइबर टेररिज्म, ये अटैक ऐसा होता है कि ये अटैक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए या उनकी सिस्टम को हार्म करने के लिए करा जाता है। इसमें जो ना कोई आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दूसरे देश ने हमारे देश पे साइबर अटैक कर दिया हो, मतलब इंटरनेट का अटैक, इसको हम साइबर अटैक बोलेंगे। आप एक क्वेश्चन आपके लिए ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, ये वाला आप मुझे डिस्क्रिप्शन में इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक। अब आए थे साइबर क्राइम्स अगेंस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इसमें चौदह साइबर क्राइम के ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ होते हैं, इसमें ज़्यादातर यूज लिया तो रैंसम अटैक को। रैंसम अटैक ऐसे अटैक्स होते हैं जिनमें क्या होता है, एक स्क्रिप्टेड पेलोड या सॉफ्टवेयर होता है, मलिशियस ऐप होता है, जो कि सिस्टम में डाल दिया जाना, वो कई तरीके पर डाला जाता है, ठीक है। उसको डालने के बहुत सारे तरीके हैं, इंटरनेट के जरिए से भी डाला जा सकती, फाइल के अंदर मर्ज करके भी डाल जाता। और जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो उसमें क्या होता है, वो फ्रॉडली मानते हैं, मतलब उनसे पैसे मानते हैं कि आप इतने पैसे दो, हम आपको फ्री कर रहे हैं। उस टाइम पहले अभी एक एम्स पर अटैक हुआ था, रैंसम लिया था, जिसमें उन्होंने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया था ना, और उसने एड्रेस से कहा था कि इस बिटकॉइन वाले एड्रेस पे, इस क्रिप्टो एड्रेस पे आप हमें इतने पैसे दो और हम इसको फ्री करेंगे। और उसमें धमकी भी थी कि हम लोगों की जो प्राइवेसी है, जो डिटेल है, वो हम डार्क वेब पे सेल करेंगे। तो उसमें रैंसमवेयर अटैक कहा जाता है, फ्रॉड एंड फाइनेंशियल थी। इसमें क्या होता है कि जो फ्रॉड होता है, चिप ये करा जाता है कि फाइनेंशियल मनी वगैरह के सिस्टम को हैक कर लिया जाता है और कुछ पैसे मांगे जाते हैं, ठीक है। और टाइप ऑफ साइबर अटैक्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल सोसाइटी। अब हम देख लेते हैं इनके अटैक्स की टाइप क्या है। पहला आता है मॉलवेयर। इसमें क्या, मॉलवेयर, इसमें क्या मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको सिस्टम में या कंप्यूटर में डाला जाता है, जिससे सिस्टम हैक हो जाता है और हैकर जो चाहता है वो करना पड़ता है, तभी वो एक्टिव होता है, वरना सा उसको डिलीट करके भी, मतलब उसको रिपेयर करके हटाया जा सकता है, लेकिन काफी डेटा डिलीट होता है। और ये क्या करते हैं, ये उस स्क्रीन को तो लॉक कर देते हैं कि इनको कुछ इनकी बातें कि यूजर दोबारा इंटरेक्ट नहीं कर पाता, और जो डेटा होता है वो भी इनके पास चले जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है वायरसेस, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाइवेयर और रैंसमवेयर। रैंसमवेयर तो मैंने एग्जाम्पल लिया था, कुछ कंट्रोल है इंक्स पे अटैक हुआ था, ठीक है। अब आता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक बहुत कॉमन अटैक है आज के टाइम पे। इसमें क्या होता है, जो हैकर है, टारगेट का जो इंटरेस्ट है उसके टाइप का एक फिशिंग पेज बनाता है, और उसमें ऑफिशियल वेबसाइट की तरह बनाता है कि जो जो विक्टिम है उसको ऐसा लगे कि ये जेन्युइन है, और उसको अपनी डिटेल डालता है, और वो जो डिटेल आता है वो वहाँ पहुंच जाती है, ठीक है। इसमें फेक ईमेल और ट्रिक होता है। और आते हैं डिनाई ऑफ सर्विस। ये आपने देखिए था, क्या आता है कि ये अटैक होता है डोज अटैक, जो कि करा जाता है एक सिस्टम से मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट को भेजने पर। जो सिस्टम होता है वो क्रैश भी करता है, डाउन भी होता है, और बिल्कुल बेकार भी बर्बाद भी करता है। तो ये अटैक ज़्यादातर इसको जो हैकर्स के ग्रुप होते हैं वही कराता है। मैन इन द मिडल अटैक। इसमें क्या होता है कि जो दो पार्टियां होती हैं उसमें कम्युनिकेशन कर रही होती है आपस में, जैसे ये पार्टी कम्युनिकेशन कर रही है बी के साथ, कोई बंदा यहाँ पर आ जाए और इनकी इन्फॉर्मेशन को, जो ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं उन कम्युनिकेशन को रीड कर सके। इस अटैक को मैन इन द मिडल बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं माइस्क्यूल अटैक। माइस्क्यूल अटैक एक क्वेरी बेस्ड अटैक होता है, जो कि वेबसाइट वगैरह पर किया जाता है, इसके भी अलग अलग है। ये अब आए जीरो डे एक्सप्लॉइट। जीरो डे एक्सप्लॉइट वो अटैक करते हैं जो आज से पहले उनकी वल्नरेबिलिटीज फाइंड नहीं करी हुई हो, मतलब कोई सिस्टम, कोई वेबसाइट बनी और उस पर टेस्ट करा, उसका पहले किसी ने जो जिन्होंने बनाया उसको चेक ही नहीं कर पाया कि इसमें कोई कोई बग है या कोई वल्नरेबिलिटीज है, कोई वीकनेस है जिससे अटैक हो सकता है, लेकिन हैकरों ने उसको उस वल्नरेबिलिटी के जरिए हैक कर लिया हो, तो उसी को हम जीरो डे एक्सप्लॉइट बोलते हैं, ठीक है। पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक भी काफ़ी कॉमन अटैक है, जिसमें पासवर्ड की वर्ड लिस्ट बनाई जाती है और ये मल्टीपल पासवर्ड को ट्राई करा जाता है, जो मैच हो जाता है वही करेक्ट पासवर्ड होता है। इसके जो मेथड है, जैसे ब्रूट फोर्स हो गया, डिक्शनरी अटैक हो गया, एंटी लॉगिंग हो गया, तो ये सारे अटैक आते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्ट, ये आपको बताना है, ठीक है। ये तीन आपके लिए मैंने छोड़ी है। अब आए थे एक और इसके साथ, व्हाट इज CIA, ये भी आपको बताना है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बतानी है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हैकर, यूजली बेस्ड ऑन देयर इंटेंट, मतलब कितने तरीके के हैकर होते हैं। तो बेसिकली हैकर तो बहुत टाइप के होते हैं। मैंने यहाँ पर बस 3 से 4 तरीके के हैकरों को लिया है, जो कि पहला व्हाइट हैट हैकर, इनको मिथिकल हैकर भी बोलते हैं। ये हैकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं कि जो सिस्टम में कमियां होती हैं, जो वीकनेस होती है, वल्नरेबिलिटीज होती है, उनको फिक्स करते हैं कि दूसरा जो ब्लैक हैकर है उस पर अटैक ना कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सिक्योरिटी रिसर्चर बोलते हैं, इनको पेनिटेस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं ब्लैक हैकर, इनको अनएथिकल हैकर भी बोलते हैं। ये हैकर क्या करते हैं कि जो सिस्टम होता है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं उनके, किसके लिए, बेग मनी के लिए या और किसी और चीज़ के लिए, ठीक है, क्राइम के लिए भी। वो ये कैंटीन हो रहा है किस बेसों को हैक करने, ठीक है। अब ग्रे हेड हैकर, ये हैकर जो आते हैं ये ब्लैक हेड और व्हाइट हेड हैकर के बीच में आती है। ये बंदा अलग टाइप का होता है कि इसको बारिश तो होती है, लेकिन ये हैक किस लिए कर रहा है इसको पता ही नहीं होता, क्योंकि व्हाइट हेड हैकर तो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए या फिक्स करने के लिए, ऑर्गेनाइज को सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं। ब्लैक हेड हैकर मनी किसी और देंगे, इसका इंटेंट नहीं पता होता, ठीक है, विदाउट परमिशन करता है, जो कि इलीगल है। स्क्रिप्ट किट्स, ये हैकर ऐसे होते हैं
कि ये हैकिंग तो करते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता है क्या कर रहे हैं। ये दूसरों की टूलों पर वर्क करती कि गेट पे कोई टूल इंस्टॉल कर लिया काली लिनक्स में, और उसको फिशिंग पेज बना लिया और उससे हैक कर लिया। तो ये स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे बेसिकली, कैसे टूल लगी बनाने टूल को। इनको बिल्कुल भी नहीं पता किस तरीके से काम कर रहा होता है टूल, जो उसने गाइडलाइन रखी होगी उसको फॉलो करके इस सिस्टम को हैक कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में बहुत कुछ जाना साइबर सिक्योरिटी के बारे में और बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में मुझे फीडबैक देना ना भूलें, ठीक है। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।